वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग। दिन के इख्तिताम पर 3 विकेट पर 199 रन बना लिए। सेंचुरी के करीब शान मसूद 88 और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए विकेट पर मौजूद। 1 रन पर ओपनर आजान अवैस की विकेट गिरने के बाद इमामुल हक और शान मसूद की उम्दा पार्टनरशिप, दोनों ने 155 रन जोड़े। इमामुल हक 63, आजान अवैस 0 और कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरे दिन खाने के वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भंबर के 13 हल्कों में इलेक्शन आज होगा। इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि LA-10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पोलिंग बैग समेत पकड़े गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात करें। तहकीकात मुकम्मल होने तक हल्का LA-10 में इंतखाब रोका जाए। इंक्वायरी के हक़ाइक़ सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। वारदात शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी मुशीरों ने खदशा जाहिर किया है कि उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौजी अड्डे 2 हफ्तों से ईरान के जवाबी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। ईरान ने भी अमरीका के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर बंद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से टेलीफोन पर बात की है। दोनों पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कहा कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला इसराइल की हिमा पर यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तरबियत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IG FC बलोचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। IG FC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। शोहदा की तकरीम की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH में टांक चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मांझी खेल में 1500 किलो बारूदी मवाद से धमाका किया गया। दहशत गर्दों के ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध में मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुक्मरानी है। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता चल जाएगा। अगर सड़कों पर निकल आए तो तारीख सब जानते हैं। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि मुश्किल वक्त चला गया, अब सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। बस कुछ देर इंतज़ार करें। हम इख्तियाराती पाकिस्तानी हैं, हादसाती नहीं। ऐसा निज़ाम मुस्तरद करते हैं जिसकी नुमाइंदगी कोई जागीरदार कर रहा हो। सिंध के बजट का 97% टैक्स सिर्फ कराची देता है।
MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 16 साल में 22 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं। हमें इस निज़ाम से मसला है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। आइन में वो सब कुछ डलवाना है जो अवाम के मसाइल हल करे। MQM हमेशा वफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कहा जाता है कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSDP में कराची के लिए फंड नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर शौरंगी अंडरपास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में बेशुमार अंडरपासेस और पुल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया। कराची को एक बार फिर पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। अमला खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन को बिजली मुहैया करने वाले KDA पंपिंग फीडर 2 के फॉल्ट का के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं। धाबेजी की 22 में से 19 पंपिंग मोटर्स को बिजली फराहम की जा रही है कि इलेक्ट्रिक अमला मुआवनत के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस सूबाई हुकूमत की B टीम बन चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनों और दीगर मजलूम कौमियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगी। कराची के इलाके ली मार्केट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शाही सैयद ने कहा कि अवाम अपने आइनी और जमहूरी हुकूक पुरअमन जद्दोजहद के जरिए हासिल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को डायरेक्टर जनरल IAEA का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने इसाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी से आगाह कर दिया। इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का आदा। इसाक डार और राफेल ग्रोसी का ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा कि उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद फरीकैन मुज़ाकरात और रवाबित जारी रखेंगे। मुज़ाकरात और रवाबित के जरिए पुरअमन और पायदार नतीजे के हुसूल की उम्मीद है। रहीमियान खान के असलम टाउन में 18 बरस की जहनी माजूर लड़की खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। लाश मैन होल से निकालकर वर्सा के हवाले कर दी गई। अहले मोहल्ला का कहना है कि 4 रोज से म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर को शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का कहना है कि सैनिटरी सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।